तो वहीं मुंबई में नए साल को लेकर के जोरों पर तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात हैं, जबकि पुलिस का ड्रंक एंड ड्राइव अभियान पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। पुलिस की ओर से मुंबई में नए साल के जश्न के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से ताबड़तोड़ बंदोबस्त भी किए गए हैं और 31 दिसंबर को होने वाली न्यू ईयर पार्टी के मद्देनजर ही शहर में पुलिस ने सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है। इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस बल के भारी बंदोबस्त के साथ साथ कई अन्य टीमों को भी तैनात किया जाएगा। तो फिलहाल देखिए ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई में जो न्यू ईयर पार्टी होने वाली है, जहां अलग अलग जगहों पे आप सेलिब्रेशन देखेंगे, तो उससे पहले ही मुंबई में नए साल के अवसर पर ही तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। यहां तक सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को किसी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और ऐसे में खास तौर पर नए साल के मौके पर दुश्मन देश की नजर जरूर रहती है कि कैसे जश्न के में भंग डाला जा सके, और इसी के तहत में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जगह जगह पर किए गए हैं, खासतौर पर मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये शहर एक जो देश की राजधानी और दूसरी जो आर्थिक तौर पर राजधानी के रूप में मानी जाती है, यानी हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई की। और फिलहाल देखिए ऐसे ही दोनों ही जगहों पर आप देखेंगे कि इसी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मुंबई की, जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जगह जगह पर जहां फोर्सेस की तैनाती रहेगी, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी, ड्रोन्स का सहारा लिया जाएगा। तो वहीं हम ये भी देखते हैं कि जब भी नए साल का मौका हो या किसी भी मौके का सेलिब्रेशन ही क्यों ना हो रहा हो, चाहे किसी त्योहार का ही सेलिब्रेशन क्यों ना हो रहा हो, ऐसे में दो जगहों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है और इसके अलावा तीसरा नंबर बैंगलोर का आता है। लेकिन इसी के तहत आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में भी अब सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया न्यू ईयर सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। शुभम, मुंबई में जिस तरह हम देखते हैं कि जब भी कोई आयोजन हो रहा होता है तो वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई देते हैं। बात क्योंकि नए साल को लेकर हम कर रहे हैं, आज साल का अंतिम दिन है, तो तैयारियां आज किस तरह आपको नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए सुरभि जी, जब किसी भी पूरे देश में जब नए साल का जश्न का नाम आता है तो मुंबई शहर उसमें पीछे नहीं हटता, क्योंकि महानगरी है, देश की आर्थिक राजधानी है। और मुंबई वासी नए साल का जो आगाज है बड़े अच्छी तरीके से करते हैं। आज मुंबई की सड़कों पर देखिए तकरीबन 29 डीसीपी, 54 एसीपी, तकरीबन 12,000 से ज्यादा मुंबई पुलिस के जो कांस्टेबल होंगे वो तैनात रहेंगे। और चप्पे चप्पे पर मुंबई पुलिस हो सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखती, चाहे गेट ऑफ इंडिया हो, चाहे जुहू चौपाटी हो, गिरगांव चौपाटी हो, बैंड स्टैंड हो, तमाम वो बड़े ऐसे जगह हैं जहां पर जो लोग जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। इसके अलावा मुंबई की धड़कन कई जने मुंबई की लोकल ट्रेन जो तकरीबन 12:30 1 डेढ़ बजे तक चलती रहती है, और सुबह 3:30 बजे उसे आज पूरी रात चलाने का फैसला किया गया, ताकि जो लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए जगह जगह जाएंगे वो अपने घर वापस लौट सके। देखिए ये जो तरीके चीजें लगाई गई हैं मुंबई वासियों के लिए, खासतौर पर मुंबई में बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए, दूर दराज अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं। तो इसी वजह से ये फैसला लिया गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जगह जगह सीसीटीवी निगाह कैमरे से ये देखी जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव के जो केसेस आते हैं पूरे देश भर में, वो दिल्ली और मुंबई से आते हैं। तो ऐसे में ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले ज्यादा ना बढ़े, शराब पीकर कौन गाड़ी चला रहा है उनके ऊपर भी फाइन लगाए गए हैं, उन्हें भी पकड़ने के जो है प्रावधान रखे गए हैं कि जो अगर शराब पीकर सड़कों पर गाड़ी चलाएंगे या ऐसी कोई चीजें करेंगे तो उन्हें जो है हिरासत में लिया जाएगा। तो ये देखिए तमाम चीजें तैयारियां इस वक्त शहर में पूरी हो चुकी है, और कुछ जी। ही देर बाद ये तमाम जो नए जश्न का आगाज है वो मनाने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। शाम के वक्त के बाद ये तमाम जो बड़े प्लेसेस हैं वहां पर लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, वहीं हम अगर बात करें इंटेलिजेंस की, क्योंकि हमने अब तक ये देखा है कि कई बार जब भी सेलिब्रेशन का मौका होता है, खासतौर पर महाराष्ट्र या मुंबई की बात हम करते हैं, तो यहाँ हमने देखा है कि कई बार ऐसे इनपुट सामने आ रहे होते हैं कि कहीं धमाके की सूचना मिलती है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उसके लिए पहले से ही वहाँ पर एक फोर्स की टुकड़ी को डिप्लॉय कर दिया जाता है, कहीं से कोई धमकी भरा फोन या मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाता है। अब तक क्या कोई ऐसी सूचना सामने आई है या अब तक माहौल बिल्कुल ठीक है?
देखिए, बिल्कुल सुरभि जी, अब तक माहौल ठीक है, ऐसी कोई बम उड़ाने की धमकी या आतंकी हमले की जो हमेशा हर साल नए साल पहले से आते हैं, वो इस साल नहीं आई है। लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस तो किसी भी मेल को या किसी को फ़ोन कॉल को जो है उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। तमाम चीज़ें तैयारियाँ हो चुकी हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ामात किए गए हैं। जी। चाहे इंटेलिजेंस की टीम हो या जो तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ की जो टुकड़ियाँ हैं, उन्हें तैनात कर दिया गया है। खास तौर पर मुंबई के एंट्री एग्ज़िट पर जो गेट है, तमाम देखिए तमाम लोग ड्रग्स का सेवन भी करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें जो है मुंबई के बॉर्डर से, चाहे गोवा के बॉर्डर से हों, चाहे गुजरात के बॉर्डर से हों, चाहे या पुणे या हम उस तरफ की बॉर्डर से बात करें या समुद्र के किनारे से भी बात करें, वहाँ से लोग इसका सेवन करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर भी, इन जगहों पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतज़ामात है कर दिए। तमाम ऐसे कुछ पुलिस ऑफिसर, इंटेलिजेंस है, उन्हें जिन्हें सिविल ड्रेस में जो है तैनात कर दिया है, ताकि किसी को ठीक है। शक ना हो, किसी को संदेह ना हो। तो बिल्कुल तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और कुछ देर बाद तमाम 2025 के स्वागत के लिए तमाम तैयारियाँ जो है वो शुरू हो जाएँगी। ठीक है शुभम, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और उम्मीद करते हैं कि सबका नया साल बहुत ही अच्छे से मने और साथ ही सब सुरक्षित भी रहे।